वेलकम टू दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। यहाँ मिलेगा ऐसा पल जो संवार सकता है आपका आने वाला कल। अब देखिए, साइकिल हो तो स्कूटर चाहिए, बिल्कुल। स्कूटर हो तो कार चाहिए, हाँ। कार हो तो थोड़ी और बड़ी कार चाहिए। एक्चुअली जिंदगी जैसे भी चल रही हो, उसे थोड़ा और बेहतर बनाने की ख्वाहिश हम सब के मन में होती है। हर परिवार के दिल में एक ही धड़कन धड़कती है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो लीजिए, उस थोड़ी सी जरूरत को पूरा करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा के साथ। ये गेम शो आप महिलाओं को मौका देता है अपने दम पर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को सच कर दिखाने का। हर एपिसोड की तरह आज भी हमारे साथ होंगी 4 ख्वाहिशों की खिलाड़ी। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की पहली ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। मेरा नाम हर्षा मेहता है, मैं 48 इयर्स की हूँ और मैं अभी एक कंपनी में टेलीकॉलिंग का काम कर रही हूँ। पहले मैं और मेरे पति इस घर में रहते थे, लेकिन अब उसके गुजर जाने के बाद अब मैं अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा था और उन्होंने मुझे मीन्स अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छी तरह रखा, लाइक क्वीन रखा। पहले बहुत मुश्किल हुई थी, ये माइंड सेट करना था कि अब ये इंसान मेरे साथ नहीं है, मुझे उनके बिना जीना है। फिर मैंने जॉब करना शुरू किया और मैं जैसे जैसे जॉब करती गई, मुझे पता चला कि बाहर के मीन्स लोग कैसे रहते हैं और आप अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर कैसे जी सकते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव था जो मैंने सीखा है। एकदम चुलबुली थी वो, हमेशा हंसता हुआ चेहरा उसका देखा है हमने। तो आज भी कोई बच्चा देखती है तो वो बिल्कुल उसके जैसे ही रिएक्ट करती है। बच्चों की मासूमियत और खिलखिलाती हंसी इनको खूब भाती है। किसी को जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, ये हर बच्चे की माँ बन जाती है। तालियों से स्वागत कीजिए हर्षा मेहता का। हर्षा जी, हमने सुना कि आपके पति आप पर जान छिड़कते थे। अचानक उनके गुजर जाने के बाद इस हादसे का आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ा? मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। दुख नाम का जो बात मुझे पता भी नहीं था शब्द का, वो मुझे तब पता चला जब मेरे पति चले गए। तो अब मैं कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए। तो मुझे बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने बच्चे को लिए मैं अपने क्रश चालू करना चाहती हूँ। हर्षा जी, आज आपके साथ यहाँ कौन आए? मेरी भाभी आई है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हिना ठाकर। हिना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हर्षा जी के लिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं आज की हमारी दूसरी ख्वाहिशों के खिलाड़ी से। मेरा नाम रेणुका बरगोत्रा है, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं इस वक्त मुंबई में रहती हूँ। मेरी जो फैमिली जम्मू में रहती है, उनके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। कज़न्स के साथ मस्ती करते थे, भागा दौड़ी करते थे, खेलते थे वहाँ पे। जब अचानक से न्यूज़ फ्लैश हुई टीवी पे कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ चुकी है, बहुत ज़्यादा जानो माल का नुकसान हो चुका है वहाँ पे, एक घबराहट सी हुई। उसी वक्त घर वालों से बात करने की कोशिश की, जो रिलेटिव्स थे, लेकिन उन लोगों के फ़ोन नंबर्स लग नहीं रहे थे, कम्युनिकेशन पूरा बंद हो चुका था। जब हमारी कांटेक्ट हुई मेरे रिलेटिव्स के साथ, तभी एक्चुअल में जाके पता चला कि उधर के हालात जो दिखता है उससे काफ़ी बदतर है। मुझे काफ़ी दिल से दुख हुआ कि हम इधर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में।
ये वैसे तो आज की हमारी यंगेस्ट कंटेस्टेंट है, लेकिन इनका जज्बा और इनकी सोच बड़े बड़ों को प्रेरणा देने के लिए काफी है। तालियों से स्वागत कीजिए रेणुका बरगोत्रा का। आज की दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है, खुद की तरक्की चाहता है। ऐसे में जम्मू में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से जो पीड़ित लोग थे, आप उनके लिए कुछ करना चाहती है। ये जज्बा आप में आया कहाँ से? मैं उस जगह को अच्छे से जानती हूँ। जैसे लोग उसे जन्नत कहते हैं, मैं उस जन्नत की ही हूँ। और जो तस्वीर मेरे दिलो दिमाग में है उसकी, इस नुकसान के बाद, तो ये चीज़ें बहुत दिल दहला देने वाली थी। तो वहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे रिलेटिव्स के साथ कुछ हुआ है या फिर सिर्फ वही इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वो सब मेरे अपने हैं, तो मैं उनके लिए डेफिनेटली कुछ करना चाहती हूँ। और आपके शो ने मुझे एक छोटा सा एक रास्ता दिखाया है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। रेणुका, आप जो जज्बा रखती हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। और हम चाहते हैं इस कॉज के लिए आप खूब सारे पैसे यहाँ से जीत कर जाएं। ऑल द बेस्ट। प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। थैंक यू। आइए अब आपको मिलवाते हैं आज की हमारी तीसरी ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। मेरा नाम पूजा धांधरिया है और मैं मेहंदी का काम करती हूँ। मेहंदी का लगाव मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जब मेरी नानी कहा करती थी कि हाथों में मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है उसको उतना ही चाहने वाला राजकुमार जैसा पति मिलता है। मेरे अंकल के जो नेबर थे, उनके बेटे के फ्रेंड थे मेरे हस्बैंड। मेरे अंकल ने जब मुझे बताया कि उनके फैमिली में उनकी बीवी का देहांत हो चुका है, तो मुझे भी सुन के बहुत वो लगा और फिर उनके बारे में बताया कि बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से मतलब एक हस्बैंड में सारे गुण होने चाहिए वाइफ के लिए, वो मुझे मेरे हस्बैंड में दिखाई दिया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उनसे शादी करनी चाहिए और मैंने उनसे शादी कर ली। हर दिल को जो जीता है इन्होंने अपने प्यार से, हर रिश्ता निभाया इन्होंने पूरे सत्कार से। तालियों से स्वागत कीजिए पूजा धांधरिया का। आपने जब पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा तो आप सबसे पहले अपने तीनों बच्चों से मिली वहां पर, और आपकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो आपसे सिर्फ 8 साल छोटी है उम्र में। उन सब के साथ एक रिश्ता एस्टैब्लिश करने में क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कत में जो गैप है हम लोगों के बीच में, और उनकी एज में मेरी एज में, और मैं उनकी स्टेप मदर के उससे मैं वहाँ पे एंटर हुई, तो उनको मेरे साथ जो बैलेंस बनाना था उसे हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी सब ठीक है। अभी सब ठीक है? हाँ जी। आपके साथ आपके 2 बच्चे आए हैं। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या कहना चाहेंगे आप मम्मी से? मॉम एकदम केयरिंग एंड लविंग इन द नेचर, सपोर्टिंग, बहुत हेल्पफुल है मतलब सब चीज़ों में एकदम। ऑल द बेस्ट मॉम, लव यू। जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। अब बारी है आज की चौथी और आखिरी ख्वाहिशों की खिलाड़ी से मिलने की। आइए मिलते हैं। मेरा नाम ज्योत्सना मातुरकर है और मैं दहसर इलाके से हूँ, मुंबई में। 12 दिसंबर 2009 को मेरी शादी हो गई थी। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोगों ने रिलेटिव्स के हाथ से ही थोड़ा सा बहुत लोन जैसे उठाया, और भाई ने पीएफ का जो अमाउंट था वो भी उसने निकाला। उसने पास अपना 1 भी रुपया नहीं रखा। भले मेरे जो कन्यादान है मेरे माँ बाप ने किया है, लेकिन मेरे शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई ने उठाई।
शादी के बाद इसे बोलते ना यू टर्न जैसे अभी हो गया है मेरे लाइफ में। 1-1.5 महीने के बाद ही मेरे ससुराल में प्रॉब्लम चालू हो गए थे, जैसे वो दहेज के मांग कर रहे थे, फिर ये मैटर डिवोर्स तक पहुंच गया। ज्योत्सना ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो वो इस तरह से मैंने बोला कि उधर तू एडजस्टमेंट मत करते बैठ, तू इधर घर पे आ, कुछ वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है घर आने के लिए तेरे को। मेरे भाई ने मेरे लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने ऑलरेडी निभाई है। मुझे लगता है उसके जो दायरे में था उससे ज़्यादा उसने मेरे लिए किया है। उसने पहले जॉब ढूंढी, उसके बाद उसने मुझे पढ़ाया, मुझे पैरों पे खड़ा किया, उसने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने पूरे लाइफ में पूरा स्ट्रगल किया है। तो आज मैं चाहती हूँ वो अच्छी तरह से सुकून से लाइफ जिए। मैं अगर थोड़ा बहुत अमाउंट जीतती हूँ तो मैं अपने भाई के लिए एक अच्छा सा घर खरीदना चाहती हूँ, जिसके वजह से वो शादी होने के बाद वो अच्छी अपनी लाइफ अच्छी तरह से खुशहाल जिंदगी जी ले। हर मुसीबत का सामना इन्होंने हौसले से किया, हर दुख को जवाब इन्होंने हिम्मत से दिया। जी हाँ, तो तालियों से स्वागत कीजिए एक हिम्मती बेटी और बहन का, जिनका नाम है ज्योत्सना मातोंडकर। जब पति के साथ अलग होने के मुश्किल दौर से आप गुजर रही थी और आपको वापस एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करनी थी, किस किस तरह की दिक्कतें आई? मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे तो ट्रेडिशनल ही सब कुछ है। ऐसे डिसीजन लेना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक भाई का ये सपोर्ट करना कि नहीं नहीं तुम डरो मत, आज भी ये तुम्हारा ही घर है और तुम ये मत डरो कि लोग या माँ बाप क्या सोचेंगे या दुनिया क्या सोचेगी तेरे बारे में, बिल्कुल मत सोचना, बेझिझक बस लड़ती जाना बस। तो वो मेरे लाइफ में रियल हीरो है। तो आज मैं उस भाई के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग जो घर पे रहते हैं वो रेंट पे रह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अमाउंट जीत जाऊँ यहाँ से तो मैं अपने भाई के लिए घर लेना चाहती हूँ। ज्योत्सना जी, आपके साथ आपके मम्मी पापा आए हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? माँ जी, जो ज्योत्सना ने कहा जो भाई बहन का प्यार है इतना, क्या कहना चाहेंगे आप? ज्योत्सना ये लड़की बहुत अच्छी है, हिम्मतदारी है। ज्योत्सना ने हिम्मत से काम लिया और अपना जो केस था वो सॉल्व किया खुद ही, इसके लिए मेरे को उसके ऊपर गर्व है। जोरदार तालियां दोस्तों। तो चलिए पेश करते हैं आपकी पहली चुनौती, यानी कि हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है सरपट सवाल। सरपट सवाल में हम आप चारों से एक एक करके 5 सरल से सवाल पूछेंगे। हर सवाल की कीमत होगी 10,000 और सवाल के जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस और सिर्फ 10 सेकंड का वक्त। याद रखिए, जैसे ही हम चौथा ऑप्शन बोलेंगे आपके 10 सेकंड शुरू हो जाएंगे। सरपट सवाल में आप चारों पूरे 50,000 तक कमा सकती हैं। So all the best to all of you. रेडी आप सब चारों? Yes. तो सरपट सवाल की शुरुआत हम करेंगे रेणुका जी से। रेणुका जी तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम को दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने वाले कैप्टन कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सौरव गांगुली, बी राहुल द्रविड़, सी कपिल देव या डी महेंद्र सिंह धोनी। आपका समय शुरू होता है अब। डी महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। नमक को गीला और सख्त होने से बचाने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाजरे के दाने मिलाएं, बी तूर की दाल मिलाएं, सी चावल के दाने मिलाएं या डी चने की दाल मिलाएं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी चावल के दाने मिलाएं। आपका ये जवाब बिल्कुल सही है रेणुका जी। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भाद्रपद, बी श्रावण, सी चैत्र या डी माघ। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी सावन। अरे सही जवाब है। आपका चौथा प्रश्न। पैरों में नए जूतों से हुए छालों के इलाज के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए हल्दी लगाएं, बी चने का आटा लगाएं, सी सरसों का तेल लगाएं या डी नीम की पत्तियां पीस कर लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा जवाब है ऑप्शन ए हल्दी लगाएं। रेणुका जी, अफसोस पर यह गलत जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी नीम की पत्तियां पीस कर लगाएं।
अब आपका पांचवा और आखिरी प्रश्न। सोमनाथ मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार या डी गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी गुजरात। बिल्कुल सही जवाब है रेणुका जी। 40,000 रुपए जीत चुकी हैं आप, जोरदार तालियां। अब सरपट सवाल में बारी है हर्षा जी आपकी। शुरू करें। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? आपके ऑप्शंस हैं ए पीपल का पेड़, बी बैनियन यानी बरगद का पेड़, सी नीम का पेड़ या डी नारियल का पेड़। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा जवाब है ए पीपल का पेड़। हर्षा जी अफसोस ये गलत जवाब है। सही जवाब है बी बैनियन यानी बरगद का पेड़। कोई बात नहीं, ये रहा आपका दूसरा सवाल। लोक नृत्य लावणी किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा जवाब है बी महाराष्ट्र। सही जवाब। 10,000 रुपए जीत लिए हैं आपने। तीसरा सवाल, कटे हुए बैंगन को काला होने से बचाने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए बैंगन पर नमक लगाएं, बी बैंगन को पानी में रखें, सी बैंगन पर हल्दी लगाएं या डी बैंगन पर बेकिंग सोडा लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। बी बैंगन को पानी में रखें। हर्षा जी ये जवाब गलत है। सही जवाब है ऑप्शन ए बैंगन पर नमक लगाएं। आपका चौथा सवाल है, क्रिकेट के खेल में अगर कोई गेंदबाज यानी बॉलर लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेता है उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बॉल की सफाई, बी हाथ की सफाई, सी 3 मोती या डी हैट्रिक। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा जवाब है डी हैट्रिक। बिल्कुल सही जवाब। और ये है सरपट सवाल में आपका आखिरी सवाल। दूध को गाढ़ा रखने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस है ए दूध को अधिक समय तक उबालें, ऑप्शन बी दूध में बेसन मिलाएं, सी दूध में विनेगर डालें या डी दूध में घी डालें। आपका समय शुरू होता है अब। ए दूध को अधिक समय तक उबालें। बिल्कुल सही जवाब हर्षा जी। 30,000 रुपए जीत लिए हैं आपने सरपट सवाल में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पूजा जी हाँ जी तैयार हैं आप? हाँ जी। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इनमें से कौन सी आईपीएल टीम शाहरुख खान की है? आपके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी मुंबई इंडियंस, सी कोलकाता नाइट राइडर्स या डी राजस्थान रॉयल्स। आपका समय शुरू होता है अब। सी कोलकाता नाइट राइडर्स। सही जवाब है ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। नृत्य कला कथक इनमें से किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका या डी पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। सी कर्नाटका। पूजा जी हाँ ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। बर्फ को ज्यादा देर तक जमाए रखने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए बर्फ पर नींबू लगाएं, बी बर्फ पर नमक डालें, सी बर्फ को प्लास्टिक से ढकें या डी बर्फ पर शक्कर डालें। आपका समय शुरू होता है अब। बी बर्फ पर नमक लगाएं। सही जवाब। 20,000 रुपए जीत गई हैं आप। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए ध्यानचंद, बी करमचंद, सी मोहनदास या डी विश्वनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। ए ध्यानचंद। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जवाब गलत है। सही जवाब है ऑप्शन बी करमचंद। कोई बात नहीं पूजा जी। पांचवा और आखिरी प्रश्न ये रहा। केरला में बनाए हुए खाने में सबसे अधिक मात्रा में क्या इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अदरक, बी दूध, सी नारियल या डी हल्दी। आपका समय शुरू होता है अब। सी नारियल। 30,000 रुपए जीत चुकी हैं आप पूजा जी। सही जवाब। अब बढ़ते हैं हमारी चौथी ख्वाहिशों की खिलाड़ी की तरफ। ज्योत्सना तैयार है आप? आपका सरपट सवाल में पहला सवाल है, गांधी जी ने कौन से खाने के पदार्थ के लिए डांडी मार्च की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए चीनी, बी नमक, सी चावल या डी गेहूं। आपका समय शुरू होता है अब। बी नमक। सही जवाब। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। आपका दूसरा सवाल, गरम मसाला क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जड़ी बूटियों और मसालों का मिश्रण, बी हरी सब्जियों का मिश्रण, सी सूखे प्याज और मिर्च का मिश्रण या डी मिर्च और चीनी का मिश्रण। आपका समय शुरू होता है अब। ए जड़ी बूटियां और मसालों का मिश्रण।
बिल्कुल सही जवाब, 20,000 रुपए जीत लिए आपने। तीसरा सवाल, इनमें से किस त्योहार को विजयादशमी भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिवाली, बी वसंत पंचमी, सी दशहरा या डी नाग पंचमी। आपका समय शुरू होता है अब। सी दशहरा। सही जवाब, 30,000 रुपए जीत लिए आपने, सुपर्ब। चौथा सवाल है आपका, सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पर्वत, बी समुंदर, सी नदी की मुख भूमि यानी कि रिवर डेल्टास और डी रेगिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। डी रेगिस्तान। सही जवाब। पांचवा और सरपट सवाल में आपका आखिरी सवाल, लेदर की चीजों को फफूंद यानी कि फंगस से बचाने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? ऑप्शंस है ए नींबू के रस से पॉलिश करें, बी केरोसिन से पॉलिश करें, सी नारियल के तेल से पॉलिश करें या डी साबुन के घोल से पॉलिश करें। आपका समय शुरू होता है अब। बी केरोसिन से पॉलिश करें। ज्योत्सना, 4 सही जवाब आप दे चुकी थी, ये जवाब गलत है। सही जवाब है नारियल के तेल से पॉलिश करें, ऑप्शन सी। कोई बात नहीं, आपने 40,000 रुपए जीते हैं, मुबारक हो आपको। रागिनी, हमारी चारों ख्वाहिशों के खिलाड़ियों ने सरपट सवाल के सरपट जवाब तो दे दिए, तो चलो हम भी सरपट स्कोर दिखा देते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। धनीराम जी प्लीज इन चारों की कमाई का हिसाब पेश कीजिए। रेणुका जी ने जीते हैं पूरे 40,000 रुपए। हर्षा जी ने कमाए हैं 30,000 रुपए। पूजा जी भी हैं 30,000 पर और ज्योत्सना जी ने कमाए हैं 40,000 रुपए। वेलकम बैक टू दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। यहाँ मिलेगा ऐसा पल जो संवार सकता है आपका आने वाला कल। हमारे दूसरे राउंड में हम आपको कुछ मजेदार और कीमती खेल खिलाएंगे। कीमती इसलिए क्योंकि हर खेल को जीतने की कीमत होगी पूरे 40,000। इस दूसरे राउंड में हम आपको कुल 3 गेम्स खिलाएंगे। हर गेम को खेलने के लिए आपको मिलेंगे 51 सेकेंड्स और इसलिए हमारे इस दूसरे राउंड का नाम है 51 का शगुन। 51 का शगुन के बाद हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड भी होगा, इसलिए इसके अंत में जिनकी कमाई सबसे कम होगी उन्हें इस मंच को अलविदा कहना पड़ेगा। गेम समझाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप चारों अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। आपके पहले गेम का नाम है सैलेड सजाओ पैसे कमाओ। वाह क्या गेम है। इस गेम में हम आप चारों को ककड़ी और गाजर के कुछ टुकड़े देंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले गाजर के टुकड़े से एक सर्कल बनाना है, फिर ककड़ी के टुकड़ों से एक सर्कल बनाना है। इस तरह आपको सर्कल पे सर्कल बनाते जाने हैं। 51 सेकंड्स में जो सबसे ज्यादा ककड़ी और गाजर के सर्कल्स बनाने में कामयाब होंगी वो जीत जाएंगी। चलिए आपके 51 सेकंड शुरू होते हैं अब। 40,000 रुपए का सैलेड है ये। जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड पूजा जी। हर्षा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ज्योत्सना जी फटाफट फटाफट फटाफट। 5 4 3 2 1 बस। ज्योत्सना, आपने परफेक्ट सर्कल बनाया है क्यूकम्बर का। एक सर्कल ककड़ी का और शुरू होते ही खत्म हो गया। बहुत ही अच्छा सैलेड पर थोड़ा कम सैलेड। सर्कल कटी हुई ककड़ी के शेप में है, गाजर की शेप में है। आपके सैलेड में कहीं सर्कल नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि इसमें एक जगह भी मुझे करेक्ट सर्कल नहीं नजर आ रहा है। ये एक जो सर्कल है आई थिंक आधे में टूट गया और सर्कल थोड़ा ऐसे करके फिर वापस सर्कल हुआ है। ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पहले गेम की विजेता जिन्होंने परफेक्ट पैटर्न में सैलेड को अरेंज किया वो है ज्योत्सना। क्या हो गया? भाई किया भाई को मिस कर क्यों? अगर वो है आप तो और भी ज्यादा खुश हो जाए। ज्योत्सना जी वो आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप जो कहना चाहती है अपने भाई को आप कह सकती हैं। हर जन्म में मेरा बड़ा भाई बन के रहे ताकि मैं तुमसे हर लाड़ प्यार हर चीज
हक से मांग सकूं। मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ और तुम हमेशा बड़े। ज्योत्सना 40,000 जीत गई हो तुम, और 40,000 पिछले राउंड में 80,000 रुपए जीत चुकी हो तुम। क्या बात है, जोरदार तालियां ज्योत्सना के लिए दोस्तों। आपके दूसरे गेम का नाम है दाल में सेफ्टी पिन्स ढूंढो। इस गेम में हम आपकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे और आपको एक बोल में कच्ची दाल देंगे जिसमें हमने बहुत सारी सेफ्टी पिन्स मिलाई हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि 51 सेकंड्स में ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी पिन्स ढूंढनी है। जो सबसे ज्यादा सेफ्टी पिन्स ढूंढ पाएंगी वो पूरे 40,000 जीत जाएंगी। आपके 51 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। जल्दी 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 तालियां, जल्दी से जल्दी जितने पिन ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। ज्योत्सना जी, हाँ हाँ, अगर पिन प्लेट के बाहर गिरेंगे तो हम उन्हें नहीं गिन पाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे हर्षा जी, बहुत अच्छे। पूजा जी बहुत सरस बहुत सरस। 5 4 3 2 1 बस। अपनी आंखों की पट्टियां खोल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेफ्टी पिन्स। 9 सेफ्टी पिन्स। यहाँ पे भी 9 सेफ्टी पिन्स। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सेफ्टी पिन्स। क्या बात है, हमारे दूसरे गेम की विजेता है पूजा जी। आपने 40,000 रुपए कमा लिए हैं। मुबारक हो आपको। आप जिस कॉज के लिए यहाँ पर आई हैं, आप पिछले राउंड में 30,000 और इस राउंड में 40,000 जीत चुकी हैं। अब तक 70,000 रुपए जीत गई हैं। आप अपने सपने के कितना करीब पहुँच गई? काफ़ी करीब पहुंच गई हूँ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपना कुछ, जो मेरा पैशन है जो मेहंदी का वो है, उसको मैं खोलूँ, और जो मेरे पास जो कला है मैं औरों को भी दूँ। जो बहनें हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, कम पढ़ी हुई रहती हैं, तो वो ये चीज़ अच्छे से कर सकती है, तो उनको मैं सिखा सकूँ। ये आप इसलिए भी कर रही हैं ताकि आप अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली कंधे से कंधा। हाँ, वो भी है, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हर किसी के साथ है। तो अगर ऐसा होता है तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा और मेरा ड्रीम भी पूरा होगा। क्या जज्बा, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं पूजा जी। जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। आपके तीसरे और आखिरी गेम का नाम है स्ट्रॉ की लड़ी। इस गेम में आपको बहुत सारे स्ट्रॉ यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाली पाइप्स दी जाएंगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्ट्रॉ की लड़ी बनानी है, यानी कि एक स्ट्रॉ के सिरे में दूसरे स्ट्रॉ को डालना है और इस तरह से स्ट्रॉ की एक लड़ी बनानी है। लेकिन याद रखिएगा, आपको एक स्ट्रॉ से दूसरे स्ट्रॉ को अच्छी तरह से जोड़ना है, जिससे वो गिनती करते समय निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गिनती करते समय आपकी लड़ी टूट गई तो हम आगे के स्ट्रॉस को नहीं गिनेंगे। रेडी? तैयार है आप? क्लियर, नो कंफ्यूजन। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान रखें कि मजबूत जोड़ बनाएं जो टूटे नहीं गिनते वक्त। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। हर्षा जी वेरी गुड, ज्योत्सना वेरी गुड, पूजा जी जल्दी 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 जल्दी। तीसरा और आखिरी गेम। 5 4 3 2 1 बस। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये उठाते वक्त टूट गई। चलिए हम लंबी वाली को मान लें, देखते हैं किसकी स्ट्रॉज की लड़ी इससे ज्यादा लंबी है। ये काफी मतलब लंबी स्ट्रॉ की लड़ी बनाई है आपने। वेरी गुड, जोरदार तालियां रेणुका जी के लिए। ये भी काफी लंबी है। हाँ, सबसे लंबी लड़ी मैं दिखाता हूं। कोई डर नहीं के, कोई डर ही नहीं है कि पकड़ते वक्त लड़ी टूट जाए, कुछ नहीं। हर्षा जी इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। जोरदार तालियां हर्षा जी के लिए। जय, आई थिंक हमें पूजा जी और रेणुका की लड़ी को कंपेयर करके एक साथ देखना चाहिए। यानी कि विनर है रेणुका।
रेणुका कांग्रेचुलेशंस, 40,000 जीत गई हैं आप। आपका जो सपना है, जम्मू और कश्मीर में जो फ्लड्स आए हैं, बाढ़ आई है, उन बाढ़ पीड़ित लोगों को आप खाना, दवाइयाँ, वो सारी चीज़ें देना चाहती हैं। एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज़ उन्हें मिलें, क्योंकि इस वक्त वहाँ के हालात ऐसे हैं कि अगर गलती से इंडियन आर्मी अपना हाथ हटा लेती है तो वो नहीं जानते कि शायद अगली बार उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपके शो के थ्रू इंडियन आर्मी को बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वो ऐसी ऐसी जगह से लोगों को 2-2, 3-3 दिनों से फंसे हुए हैं, उन्हें वहाँ से निकाल के ला रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। बहुत बड़ी बात है एंड थैंक यू वेरी मच द इंडियन आर्मी। रेणुका, 40,000 आपने पिछले राउंड में जीते थे और 40,000 आपने इस राउंड में जीते हैं, 80,000 रुपए। इस रकम से आपको क्या लगता है, आप क्या कर पाएंगे उनके? जो भी खाना एटलीस्ट उनको पहुंचाया जा रहा है उसमें थोड़ा शायद इजाफा। क्या बात है, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं रेणुका। 51 के शगुन के तीनों गेम्स खत्म हो चुके हैं। आइए अब धनीराम जी के पास जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सी 3 ख्वाहिशों के खिलाड़ी सबसे आगे हैं और कौन सी ख्वाहिशों के खिलाड़ी को अब इस मंच को अलविदा कहना पड़ेगा। धनीराम जी, स्कोर्स प्लीज। सबसे आगे चल रही है रेणुका जी और ज्योत्सना जी, जिन्होंने कमाए हैं 80,000 रुपए। दूसरी पोजीशन पर है पूजा जी पूरे 70,000 के साथ। और आखिरी पोजीशन पर हैं हर्षा जी, जिन्होंने कमाए हैं 30,000 रुपए। हर्षा जी, सहारा मांगने वाले को कभी सहारा नहीं मिलता। किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ तो आपको सहारा ढूंढने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चों के लिए जो आपने किड्स प्ले ग्रुप खोलने का सोचा है, ये वाकई में एक बहुत ही नेक ख्याल है। आपके हस्बैंड जब जिंदा थे तब ऐसी कौन सी चीज उनकी एक थी जो आपको आज तक याद है? उन्होंने मुझे सरप्राइज करने के लिए मेरे लिए एक LCD प्लाज्मा खरीदा था। वो एक पैसे एक जोड़ के, और मुझे ये सरप्राइज उन्होंने बहुत इतना अच्छा दिया। आज तक मैंने उसको संभाल के भी रखा है और मैं उसको रोज याद करती हूँ और हंसते हुए उनको याद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ये अच्छी सी सरप्राइज गिफ्ट दी मुझे। और ऐसी कौन कौन सी चीजें वो करते थे आपके लिए जो आप आज तक नहीं भूल पाए? या कभी कभी सरप्राइज होके मुझे कभी फिल्म का लेके जाते थे, कभी होटल में लेके जाते थे। ऐसा कई सरप्राइजेस उसने मुझे दिए हैं। मुझे कपड़े का बहुत शौक है तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे कपड़े के लिए भी कभी देख के आते तो लेके जाते थे। बहुत सारा उन्होंने। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्होंने मेरे लिए नहीं की। क्या बात। आपकी भाभी कुछ कहना चाहती हैं, कहिए। मेरे नंदोई को किडनी की ट्रबल थी। हर्षा जी, हम दुआ करेंगे कि आपकी जो ख्वाहिश है किड्स प्ले ग्रुप खोलने की वो पूरी हो और आप अपने सारे गम भुलाकर उन बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएं और हर जिंदगी के हर पल को एंजॉय करें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जीती हुई राशि से अब आपको सम्मानित करते हैं। आप हमारे शो में आई, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। यहाँ मिलेगा ऐसा फल जो संवार सकता है आपका आने वाला कल। अच्छा जय, एक बात बताओ, बिना नाम लिए किसी की याद दिलाई जा सकती है? बिना नाम लिए? नॉट पॉसिबल। अच्छा तो ये बताओ, शहनशाह, बादशाह, दबंग, मिस्टर इंडिया, ये सब सुनकर क्या याद आता है? ये सब सुनकर शहनशाह मतलब अमिताभ बच्चन, बादशाह मतलब शाहरुख खान, दबंग मतलब सल्लू भाई और मिस्टर इंडिया बोलो तो झकास अनिल कपूर की याद आती है। देखा, बिना नाम याद दिलाए ले लिया ना तुमने सारे सुपरस्टार्स का नाम। बॉलीवुड का असर ही कुछ ऐसा होता है। नींद में भी फिल्मी डायलॉग और फिल्मी कलाकार याद रहते हैं।
इस राउंड में आपकी वही फिल्मी नॉलेज आपके काम आएगी, क्योंकि हमारे इस तीसरे राउंड का नाम है फिल्मी बायोस्कोप। फिल्मी बायोस्कोप में हम आपसे फिल्मों से संबंधित 6 सवाल पूछेंगे। हर सवाल की कीमत होगी 30,000, यानी इस राउंड में आपकी कमाई हो सकती है पूरे 1,80,000। ये एक बजर राउंड होगा और इसमें आपको ऑप्शंस की सहूलियत नहीं मिलेगी, लेकिन एक हिदायत जरूर मिलेगी। ये एक एलिमिनेशन राउंड है, यानी कि इस राउंड के बाद जिसकी कुल कमाई सबसे कम होगी उन्हें इस मंच को अलविदा कहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप तीनों की फिल्मी परीक्षा, यानी कि हमारा फिल्मी बायोस्कोप राउंड। और आप तीनों के लिए पहला प्रश्न है, फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान के दोनों किरदारों के चेहरे में क्या अंतर था? ज्योत्सना जी, क्या है आपका जवाब? ग्लासेस जो वो पहनते थे वो भी नहीं है, और मूंछ भी नहीं है उनके इसमें, और उनका हेयर स्टाइल है ना वो अलग है, और उनके मूंछ भी नहीं है, अलग से है वो, मतलब एक टपोरी स्टाइल रहता है, वो लुक उनको सेकंड पार्ट में दिया है। फर्स्ट पार्ट में एकदम नॉर्मल इंसान है। ज्योत्सना जी, आपने जो जवाब के बहाने पूरा ऐसे सुनाया है, ये ऐसे सही है। ये रहा आप लोगों का दूसरा सवाल। फिल्म मर्द में श्री अमिताभ बच्चन क्या काम करते थे? टांगा चलाते। सही जवाब। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। फिल्म यादों की बारात में धर्मेंद्र जी विलन के जूते में क्या देखकर उसे पहचान लेते हैं? ज्योत्सना जी, उनके जूतों का नंबर 8 और 9 ऐसा अलग अलग रहता है। ये जवाब सही है। फिल्मी बायोस्कोप में चौथा सवाल है, फिल्म बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की कंपनी का नाम क्या होता है? शादी मुबारक। सही जवाब दिया है। पांचवा प्रश्न, फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी मिस हवा हवाई बनकर पार्टी में किस तरह की टोपी पहनकर आती है? काउबॉय टाइप कैप है और उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं पूरी तरह से। ये जवाब सही है। फिल्मी बायोस्कोप का आखिरी सवाल, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने में अक्षय कुमार ने कौन से रंग का कपड़ा अपने सर पर बांधा था? ब्लैक कलर। सही जवाब दिया है। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा फिल्मी बायोस्कोप राउंड। आइए देखते हैं कि किसने अपने खाते में कितनी राशि जमा की है। धनीराम जी के हिसाब से आगे चल रही हैं ज्योत्सना, जिन्होंने कमाए हैं पूरे 1,70,000 रुपए। दूसरी पोजीशन पर है रेणुका, जिनकी कुल आमदनी है 1,40,000 रुपए। और सबसे कम कमाई करने वाली ख्वाहिशों की खिलाड़ी है पूजा जी, जिन्होंने कमाए हैं पूरे 1 लाख। पूजा जी, आप प्लीज सेंटर स्टेज पे आ जाइए। पूजा जी, आज के ज़माने में क्या वो चीज़ है जो आप दोनों को जोड़े रखती है, और आप लोगों की इस बॉन्डिंग के बारे में हमें बताइए कि आप लोग एक मिसाल है हमारे लिए। सबसे पहले तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पाता है और कभी वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ पाती है, तो दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए। वो अगर हम लोग समझ जाएं तो आज की जो जनरेशन है वो भी अपने घर को बचा सकते हैं, और जो इतने डिवोर्स वगैरह होते हैं वो भी बच सकते हैं। आप यहाँ आज हमारे मंच पर आई थी एक सपना लेके कि आप यहाँ से पैसे जीतें और अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। हाँ जी, उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मिले। उनके लिए भी था, और मेरा खुद का भी एक एम था कि मतलब जो मैं क्लास जो करती हूँ मेहंदी, इसको मैं एक क्लास के रूप में वो करूँ, ताकि उसमें और भी बच्चे आ सकें और लड़कियों को मैं सिखा सकूँ। बहुत सी गरीब लड़कियाँ ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो ये चीज़ सीख के अपनी मंथली इनकम कर सकती है, तो उनके लिए भी था। और दोनों। पूजा जी, आपने साबित कर दिया है कि प्यार और जज्बात के रिश्ते खून के रिश्ते से बड़े होते हैं। आपकी ममता को हम सलाम करते हैं, और अब बारी है आपको आपकी जीती हुई रकम से सम्मानित करने का। जोरदार तालियां पूजा जी के लिए।
वेलकम बैक टू दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। यहाँ मिलेगा ऐसा पल जो संवार सकता है आपका आने वाला कल। रुपया, पैसा, हीरे, जवाहरात, ऐसी हर दौलत को चुराया जा सकता है, लेकिन एक दौलत ऐसी भी है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। बिल्कुल ठीक समझे आप। हम ज्ञान की दौलत की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, पर यहाँ ज्ञान है तो जैकपॉट है। हमारे इस आखिरी जैकपॉट राउंड का नाम है ज्ञान की कसौटी। इस राउंड की कीमत होती है पूरे 5 लाख और ये पूरी की पूरी रकम किसी एक को ही मिलती है। ये एक बजर राउंड होगा और इसमें हम आप दोनों से सामान्य ज्ञान के 5 सवाल पूछेंगे। जवाब देने के लिए आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको बजर दबाना है और एक दूसरे से पहले सही जवाब देना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने बजर दबाकर गलत जवाब दिया तो आपके कॉम्पिटिटर को सिर्फ 3 ऑप्शन में से ही सही जवाब चुनने का एडवांटेज मिल जाएगा। इस राउंड में आप दोनों में से जो भी ज्यादा सवालों के सही जवाब देंगी वो हमारे जैकपॉट राउंड और इस एपिसोड की विजेता कहलाएंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड और आपकी आखिरी परीक्षा ज्ञान की कसौटी में। आपका पहला प्रश्न ये रहा, सामना अखबार के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पी चिदम्बरम, बी बाला साहब ठाकरे, सी बी बाल ठाकरे। ये जवाब सही है। ये रहा दूसरा सवाल, भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही जवाब ज्योत्सना। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर व्हाइट सिटी यानी कि सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी अजमेर या डी जोधपुर। आई थिंक इट्स ए जैसलमेर। आई एम सॉरी पर ये गलत जवाब। ज्योत्सना जी सी अजमेर। गलत जवाब। सही जवाब है बी उदयपुर। 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 2 ही प्रश्न का सहारा है। ज्योत्सना, ये सवाल उतना ही मायने रखता है जितना पिछला। रेणुका, आपके लिए भी। आप लोगों के लिए चौथा सवाल है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला। ए उड़ीसा। ये गलत जवाब है। अब ये क्वेश्चन पास होगा ज्योत्सना को। सी आंध्र प्रदेश। ये भी गलत जवाब है। सही जवाब है बी तमिलनाडु। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि 5 में से 4 सवाल पूछे जा चुके हैं जिनमें से 2 सही जवाब ज्योत्सना ने दे दिए। अगर मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं उसके कोई मायने नहीं क्योंकि आप उन्हें मैच अप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे जैकपॉट राउंड की विजेता है ज्योत्सना। ज्योत्सना आप 5 लाख रुपए का जैकपॉट जीत चुकी हैं और हमारे आज के इस एपिसोड की विजेता भी है। मैं चाहूंगी रेणुका आप प्लीज मंच पे आएं। रेणुका जी, ये जो आपने राशि जीती है इससे आप क्या करेंगी? जी, इस राशि को मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देना चाहूँगी और मैं जनता से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप छोटे से भी शुरुआत करेंगे ना तो उन लोगों की दुआएं आपको ज़रूर मिलेंगी। कहते हैं कि 1-1 रुपए से ही 100 रुपए बनता है, तो अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ उनको देते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी सुधार होता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही नेक काम के लिए रेणुका यहाँ से 1,40,000 रुपए जीत कर जा रही हैं। बहुत 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 मुबारक हो आपको। अब वक्त है आपको आपकी जीती हुई रकम से सम्मानित करने का। Congratulations. थैंक यू। और अब बारी है हमारे आज के विनर को बुलाने की। जोरदार तालियां ज्योत्सना जी के लिए। मुश्किलों को हराना जानते हैं वो हमेशा विजेता बनते हैं। ज्योत्सना जी, जब एक लड़की ससुराल छोड़कर मायके जाती है तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी सवालियां नजर उस पर पड़ती हैं। बहुत हिम्मत चाहिए
ऐसा कदम उठाने के लिए? आपको वो हिम्मत कहाँ से आई? मुझे हिम्मत मेरी मम्मा ने बहुत दी है। बीच में मैं जैसे केसेस चल रहे थे लीगल मैटर्स के मेरे, तभी मैंने बीच में ही मंगलसूत्र पहना था। क्योंकि एक शादीशुदा औरत जब एक मंगलसूत्र निकालती है तब उनका देखने का नज़रिया अलग ही रहता है। ऐसे लगता है कि सब लोगों के बीच में आप अकेले ऐसे बेबस होके खड़ी है ना, उन लोगों की नज़रें को आप नज़र नहीं मिला सकते जितना कॉन्फिडेंटली अभी मैं हूँ। वो मैं तभी नहीं थी। 2-3 साल मुझे ये सब संवरने के लगा, तभी मेरे पूरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ज्योत्सना जी, आपने 6,70,000 रुपए जीते हैं। आपके भाई इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप इस वक्त इन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं उसको बोलना चाहती हूँ आई लव यू सो मच। अंकल आंटी, ज्योत्सना ने 6,70,000 जीते, आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी मेहनत है, वो पहले से कभी पीछे नहीं हटी। उसके नाम से हमारा नाम जुड़ गया है। वो उनका नाम बोल के ये देखो ज्योत्सना के माता पिता जा रहे हैं करके। हम चाहेंगे कि आप दोनों स्टेज पर आएं और अपने हाथ से ज्योत्सना को उनकी जीत की रकम से सम्मानित करें। अगर आंखों में सपना और दिल में जोश का दरिया है तो ये मंच आपके सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया है। ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने के लिए हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। See you on next Sunday only on Sony पल। जिंदगी संवर जाएगी, खुद को मौका तो दो जरा सा, कुछ करके दिखाना है तो है ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।